घर के दरवाजे के पास ले गया। अजी आप जरा यहाँ ठहरिए, मैं आपके लिए जरा अंदर चादर बिछा के आऊं, जरा मंजा बिस्तरा ठीक करके आऊं। अंदर बीवी ने कहा जी आ गए, कहा गया। हाथ जोड़ के कहता हूँ जो गिला शिकवा करना है, तेजी सख्ती करनी है, मुझे कह ले, ऊंची आवाज से बात न करना, बाहर रसूलुल्लाह का मेहमान खड़ा है, रोटी खिलाने के लिए लेके आया हूँ, यूं ना कहना मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे दस्तरखान का भरम उजड़ जाएगा। औरत भी फिर औरत थी, इसे कहते हैं हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ। सुन मेरी बेटी, तुझे किसने कह दिया अल्लाह अकबर मैं मर्दों के शाना बसाना चलूंगी? मेरी बेटी मुझे तेरे से बड़ा गिला है, अल्लाह ने तुझे साथ साथ पर्दों में रखा। मेरी बच्ची दूध पट्टे का कल्चर बर्बाद करके, बुरके का कल्चर का बर्बाद करके तू बाजारों में आ गई। अल्लाह अकबर मेरी बच्ची, खुदा तुझे सुहागन का जोड़ा पहनाए, तुझे लाल जोड़े पहनाए। जिस बच्ची ने लाल जोड़ा पहन लिया, अल्लाह उसकी गोद में बेटे बेटी आबाद करे। जिसके गोद में आ गई, अल्लाह नौजवानों की, उन बच्चों की अल्लाह उन बच्चों की तरबियत की तौफीक अता फरमाए, और माँ बाप को उन बच्चों की खिदमत नसीब फरमाए। ये बच्चे जन्नत का टिकट बना के जन्नत में दौड़ के अल्लाह वार सरदार बनाए। मेरी बेटी तुझे आज गलत गाइड किया गया, तुझे दुनिया के बेरोशन ज़मीरों ने तुझे आज गलत गाइड किया। अल्लाह अकबर के मर्द के शाना बसाना चलने का क्या, मैं शाना बसाना चलूंगी, मैं आला तालीम याफ्ता बनूंगी, शाना बसाना चलूंगी। शाना बसाना क्या है? तो 30,000 कमा के लाएगा, मैं 50,000 कमा के लाऊंगी। स्कूल के बच्चों की फीस मेरे जिम्मे, ट्यूशन एकेडमी की फीस मेरे जिम्मे, गैस बिजली पानी के बिल मेरे जिम्मे, किचन का खर्चा मेरे जिम्मे, गर्मी सर्दी के कपड़े मेरे जिम्मे। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। शाना बसाना इसको नहीं कहते, शाना बसाना ये है। शाम को घर वाला आया, अजी क्या आज मजदूरी दिहाड़ी लगी? कोई बात नहीं, मैं गर्मी के मौसम में तुझे सादा पानी पी के दिखाऊंगी। ये शाना बसाना है। अजी क्या हुआ? जून जुलाई है, हर एक के घर में मशीन चल रही है, लॉल के कपड़े, काटन के कपड़े, बैल के कपड़े सिल रहे हैं। अगर तेरी तनख्वाह इजाजत नहीं देती, मैं तुझे सर्दी के कपड़े गर्मी की तेजी में पहन के दिखाऊंगी। ये शाना बसाना है। तू कच्चे फर्श पे बिठाएगा, मैं बैठूंगी, तू चनी ओढ़ के बेड पे लिटाएगा, मैं लेटूंगी। तू गर्मी के मौसम में कपड़े देगा, पहनूंगी। तो ईद वाले दिन कपड़े पहना के देगा। मेरी ईद की खुशी कपड़ों से नहीं, तेरी सरपरस्ती की वजह से है, तेरे साथ की वजह से है। तेरे माँ बाप नहीं, तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप है। अल्लाह तुझे बेटी देगा तो फिक्र न कर, तो हलाल रिज़्क़ कमा के ला। इस बेटी की ऐसी तरबियत करूंगी, मोहल्ले वाले को राबिया बसरिया बना के दिखाऊंगी। अल्लाह मुझे बेटा देगा तो हलाल की रोजी कमा के ला। तेरे बेटे को मैं वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी बना के दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर, आजा आजा। शाना बसाना ये है। अल्लाह करे मैं तो इतनी पाक दामन हूँ। जब लाल जोड़ा पहन के बैठी तो डोली मेरे भाइयों ने कंधे पे उठाई, जब जनाजा उठे तो ढोली मेरे बच्चे और मेरे सुहाग उठा के लेके जाए। हाँ, अल्लाह ना करे मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुझे लग जाए। अल्लाह ना करे अगर तेरा जनाजा मेरे से पहले उठ गया तो घर के अंदर चादर चार दीवारी के तकद्दुस कैसे बरकरार रख के दिखाऊंगी। पर्दा मैं करूंगी तेरे लिए, कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खुलवाऊंगी। अगर मैं तेरे से पहले मर गई तो फिक्र न करना, बेफिक्र होके आ जाना। ऐसी पाक दामन वाली जिंदगी गुजार के जाऊंगी। जन्नत के दरवाजे पे जन्नत के फूलों का दस्ता लेके तेरा इस्तकबाल करवाऊंगी। रब्बे काबा की कसम, ये शाना बसाना है। अल्लाह अकबर। तुम्हें किसने कह दिया दुपट्टा उतार दो, खामिद के साथ मुतराजी करो, बाजार के अंदर सब्जियां खरीदने के लिए जाओ? न घर की रो, न बाहर की, न सास की रो, न ससुर की, न माँ बाप की रो, न बाप की। ये शाना बसाना नहीं होता, ये बेरोशन ज़मीरी होती है, बेगैरती होती है। अल्लाह जल। फिर आज मेरी बच्ची कहती है, आज कहती है कि इस्लाम ने मुझे हक नहीं दिया, मुझे हक चाहिए। मेरी बच्ची, इस्लाम ने तुझे कौन सा हक दिया? पहला हक तुझे इस्लाम ने दिया, पहला हक तुझे इस्लाम ने दिया। तो पैदा हुई तेरी घुट्टी, तेरा शहद, तेरी चमची, तेरा पेपर, तेरे कपड़े, गर्मी सर्दी के अल्लाह ने तेरे बाप को तेरा नौकर बना दिया। जब तू जवान हुई, तेरा बाप बूढ़ा हुआ, अल्लाह ने तेरे जवान भाई को तेरा नौकर बना दिया। जो सोना ने तेरे हाल तेरे लिए लाया, शादी का जोड़ा तेरे लिए लाया, शादी हाल उसने बुक कराया। 400 बरातियों को अपनी हलाल की मेहनत से खाना खिलाया। जब उसके कंधे पर डोली की सूरत में ससुराल के अंदर गई, अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा नौकर बना दिया। सारे घर के इंतजाम वो करता रहा। जब तू बूढ़ी हो गई और तेरा शोहर किसी काम के काबिल ना रहा, अल्लाह जल्ला शान ने तेरे बेटों को तेरा नौकर बना दिया। क्या अभी से घर से उठा के कब्रिस्तान पहुंचा के आओ? मैंने कहा या अल्लाह, इन सारे मराहिल में, इन सारे दर्जों में
दुपट्टे का क्या करेगी? अल्लाह अकबर। फरमाया बेटी होके दुपट्टा लेके दिखा, अल्लाह बाप के और माँ के लिए जन्नत का ऐलान करेगा। हदीस पाक में आया, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके बेटी पैदा हो और बाप गुड़ की डली नहीं बांटता और घर में आके परेशान है, लोग कहते हाजी की होया, क्या लगा बेटी पैदा हो गई? कहा अल्लाह दी मर्जी, ये तो तुझे दूसरे ने दिलासा दे के कहा अल्लाह दी मर्जी। इसी असना में फरिश्ता आता है और बेटी के बाप के कंधे पे हाथ मारता है, उठ खड़ा हो, खुद नहीं आया, उसकी तरफ से आया हो। अल्लाह कहते हैं बेटी नहीं आई तेरे घर में, मेरी रहमत आ गई है। हर मैदान में कदम उठाना तेरा काम और हर कदम पर मदद करना मैं खुदा का काम है। या अल्लाह पैदा हुई, अल्लाह अकबर, सर पे सकाफ आया। जब कब्र में जाने लगी फरमाया चादर लेके जाना। या अल्लाह क्यों? पहली तेरी मुलाकात मेरे साथ होगी, मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे नंगा सर कब्र में देखूं। या अल्लाह कब्र के अंदर ना फरिश्ता, कब्र के अंदर ना कोई इंसान, कब्र के अंदर ना कोई जिन, अल्लाह तू वहां नंगा सर नहीं देखता। फरमाया ख्याली वालों को बतलाना चाहता हूँ, जाओ 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 अपने घरों में हाथ जोड़ के अपने बच्चों को बच्चियों को पर्दे कराना और बता देना जो अल्लाह कब्र में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता वो लाहौर और गुजरे वाले की मार्केटों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? आखिरी बात क्या है कि अपनी दुआ आपसे दुआ लेके अगले सफर पे जाऊंगा। हाँ जी, घर लेके उन्हें का कुछ है? घर याद आया वाकया हुजूर का, मेहमानों का घर कुछ है? उन्हें कहा या अल्लाह के बंदे भूख से मर गए, मेहमान अल्लाह की रहमत आई नेमत। उनका हाँ आज दोपहर जब बड़ी भूख लगी ना, मोहल्ले वालों से मांगते शर्म आई तो मैं आटे के डब्बे में घुस गई तो नाखूनों से खुरच 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 के ये एक इतनी सी पेड़ी निकली थी, इतनी सी चपाती बनाई। दिल तो कहा था तेरे बगैर खा लूं, लेकिन माँ बाप के घर से आई हूँ कि औरत को अगर सजदे का हुक्म होता तो खुदा के बाद अपने मर्द को करती। मेरे अंदर उतरा ही कोई नहीं, मेरे अंदर उतरा ही कोई नहीं कि तू आएगा तो खाऊंगी। भूख ने बार बार दिल ललचाया, दस्तरखान उठा के रोटी देखती हूँ, फिर यहाँ तक मैंने दो भी कर दिए, चल तेरी रखूं। मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि मेरा शौहर भूखा बैठे मैं रोटी खा के बैठ। उन्हें कहा कहाँ है? का पड़ी है। का ऐसा कर उसको जोड़ और दस्तरखान पे ला के रख दे, अल्लाह कल देगा खाएंगे, नबी का मेहमान भूखा ना जाए। अब मेहमान आओ जी बिस्मिल्लाह, आओ पढ़ो बिस्मिल्लाह वाला बरकत। मेहमान आया कौन है? वही कैदी जो इनसे इनको कत्ल करने के लिए मैदान बदर में आए थे। और यार हम तुम्हारी अपनी तलवारों को तुम्हारे खून से रंगीन करना चाहते हो, तुम हो कौन? किसके तरबियत याफ्ता हो? हम तुम्हारे जान के दुश्मन, तुम हमें रोटियां घर बुला के खिला रहे हो। साहबी के आंसू निकले, कभी भी तुझे यकीन नहीं आया ये बादशाहत का फैज नहीं है, नबूवत का फैज है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें कहा चल गल्ला बातें करेंगे, भूख लगी है। उन्हें कहा चल भाई मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ तेरे उसूल के मुताबिक, तू भी बिस्मिल्लाह पढ़। अल्लाह पता था रोटी एक है और है भी छोटी सी। कहने लगा अल्लाह सही बरकत डाल दे, इसे इतनी कर दे कि 10 खा जाए, अल्लाह बरकत खत्म ना हो। और कहने लगा यार तुसी भी खाओ। उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा फिर मैं भी नहीं खाता। क्यों? अरब का दस्तूर है दस्तरखान का, मेजबान भी साथ खाता है, मेहमान खाता है। अब सुनो सुनो, ये जरा दिल हिला के सुनना और कान खोल के सुनना और जाना और जाके घर में देखना हम करते क्या है। भाई की तरफ भाई नाराज तो नहीं होगा? उन्हें कहा नहीं। फिर देख ले हुजूर से शिकवा तो नहीं करेगा, गिला तो नहीं करेगा? कि नहीं। कहा भाई तू नाराज ना होइयो, तू ही था ना? कहा तू ही था जब मेरे घर से शैबे अबी तालिब से मेरे घर से शैबे अबी तालिब की घाटी में रोटी आती थी, तू मेरे रिश्तेदारों को मार मार के भेजता था। तेरे बड़े अबू जहल ने ऐलान किया था सोशल बाइकाट करो। 3 साल तक ना तुमने रोटी दी, ना 3 साल तक हमें अपने घर का खाना ना दिया, हमें पानी की बूंद से तरसाया। अल्लाह अकबर। उस काफिर के हाथ से रोटी छुटी कि ना भाई मैं गिला करने नहीं आया, तुझे बतला रहा हूँ 3 साल हमने रहमत दो आलम हमारे पास से गुजरा करते और फरमाया करते कुछ खादा पीता। हमने कहा अल्लाह के नबी देखते तो जरूर है, मस्कीज़ें फाड़ देते हैं, दस्तरखान फाड़ के रोटी पर जानवरों को डाल देते हैं। अल्लाह के नबी कहता अल्लाह इसमें खाने वाले जायके पैदा कर दे। दरख्त की टहनी को हिलाते, खज़ां के मौसम के पीले पत्ते तोड़ते, 4-4 पत्ते साहबा की झोलियों में डालते और कहते साहबा ये ना समझना तुम्हें पत्ते खिला रहा हूँ, अपनी बेटियों को खजूरें खिला रहा हूँ। वो देख मेरी फातिमा, वो रुकैया पत्थरों को पत्तों को हाथों पे रगड़ कर सफूफ बना के निगल रही है ताकि गुजारा हो। मुहम्मद पत्ते तो चबवा सकता है, खानदान अहले बैत कुरान छोड़ दे मुहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्या पता था उसकी उम्मत रमजान मुबारक में भी पूरा कुरान नहीं पढ़ेगी।
ओ लोगों, कुरान दस्तूर है, कुरान आईने से अपने सीने से लगाओ, ये दुनिया आखिरत की मेरे अजीज जन्नत की चाबी है। उन्होंने कहा भाई नाराज ना होना, तुमने हमें 3 साल में इतने पत्ते खिलाए, हमारी रोटी वाला जायका ही खत्म हो गया, जब तक पत्ता ना चबाए हमारा पेट ही नहीं भरता है। उन्होंने कहा तुम इंसान हो के जानवर पत्ते खाते हो? उन्होंने कहा खा के दिखाओ। दरवाजे से बाहर निकला, 2-4 झाड़ियों को खींचा, पत्ते लेके आया, कहा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। एक पत्ता धारीदार था जो होंठ में फंस गया, तो आगे निकल गया, यूं करके होंठ पे हाथ रख के पीछे मुंह कर लिया, यूं करके खून साफ किया। वो जो मक्के का काफिर दस्तरखान पे रोटी खा रहा था, आगे बढ़ा, रोटी का चगेर परे किया और उसका हाथ परे करके जहां से होंठ पटा था चूमने लग गया। कहने लगा जिनके दस्तरखान इतने आला, जिनके अखलाक कितने आला, उनका सोना मोहब्बत कितना आला होगा। हमने बड़ी गलती की तुम्हारे नबी को समझने में, हम बेवकूफ रहे, कितना हमने तुम्हारे नबी की बात को न माना। साहबी को यूं करके सीने से लगाया, कहने लगा आज तेरे रब की कसम उठा के कहता हूँ, तेरे घर की रोटी बाद में खाऊंगा, तेरे मोहम्मद का लाया हुआ कलमा पहले तुझे सुनाऊंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, उनकी बरकत है 450 सहाबा पूरे पाकिस्तान के कोनों में सो रहे, तील की पंजगोर थी, 5 की पंजगोर में, तील की शक्कर महबूब कोट में, पिंडी भटिया में, पेशावर में 450 सहाबा भाई फादर भाई शजरे के साथ यहाँ आराम फरमा रहे। इनको मेरे अजीजों कारोबार नहीं लेके आया, इनको अल्लाह की नबी की वाली मेहनत की गैरत लेके आई है। आज मेरे अजीजों, आज उन साहबा का लड़ पकड़ कर, आज उन साहबा के नक्शे कदम पर चलकर मेरे अजीजों पूरी दुनिया वालों को बतला दो, हमारे पास रब की रहमत भी है, हमारे पास खत्म नबूवत का ताज भी है, हमारे पास कुरान की दौलत भी है, हमारे पास दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अगर दुनिया में कुरान को सर पर रखकर अपने सीने में रख के दुनिया गुजारेंगे तो दुनिया की मुसीबतें भी जन्नत का माहौल पैदा करेगी। अगर मेरे अजीजों कुरान सीने में लेके जाएंगे तो मैदान माशर की सख्ती नहीं आएगी, डायरेक्ट अल्लाह के अर्श के नीचे से होते हुए जन्नत में जाएंगे। आज मेरे अजीजों, मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से मेरा मुतालबा ये, मैट्रिक के इम्तिहान सर पर है, फिर कह रहे 15 तारीख से स्कूल बंद ना हो जाए, कुछ बंद हो रहे 15 तारीख से स्कूल, दुआ फरमाओ ओ लोगो, अल्लाह अकबर। स्कूल बेशक बंद हो जाए, अल्लाह दूसरे स्कूलों में तालीम दे, लेकिन मुसलमानों स्कूल बंद हुए तबसरे होंगे, चाय वाले होटलों पे तबसरे होंगे। ठीक है, हमारा तालीमी नुकसान है और बेहद तालीमी नुकसान है, लेकिन मेरे अजीजों एक फिक्र और तो करनी चाहिए। आज कौन सी तारीख है? आज 10 मार्च है। 8 मार्च को इस्लामाबाद में ऐलान हुआ था, मेरी मर्जी मेरा जिस्म। ये 2 दिन फिर बहस मुआफ पे हो रहे हैं। नुकसान बड़ा हुआ, कीमती लाख का नुकसान बड़ा हुआ, तिजारत का, संतो तिजारत का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि पूरा साल हो गया, मक्के मदीने के दरवाजे हमारे पे बंद हो गए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा या अल्लाह, मैं तो गुलाम रसूल हूँ, मैं मदीने में जा क्यों नहीं सकता? सुनो, मदीने से आवाज आई। मैंने भी कहा महबूबा तेरे दीवानों को भेज दूं। महबूब ने कहा पाकिस्तान वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। महबूब पूछ, क्या सवाल पूछता है? या अल्लाह, जो बर्फ के गोलों से खेलने के लिए सर्दी में गुजरांवाला से मरी जा सकते हैं और ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह तेरे घर में नहीं आ सकते, तो अपना बंदा उन्हें कह, मैं उन्हें अपना उम्मती कहने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह ईमानदारी से बताओ, जून जुलाई की छुट्टियों में मेरे अजीजों, ये दिसंबर की छुट्टियों में बर्फ के गोलों से खेलने मरी चले गए, लेकिन सर्दी से बचने के लिए खुदा के घर में नमाज न पड़ी, फिर मदीने का दरवाजा क्यों ना बंद हो, फिर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ क्यों ना बंद हो? आज मेरे अजीजों रो लो, जितना रोया जाता है, माँ बच्चा रोए माँ को प्यार आता है, गुनहगार रोने लग जाए खुदा को प्यार आता है। इस मरतबा फिर अरब वाले पॉलिसी लेके आ रहे कि शायद पता इस मरतबा हो ना हो, मदीने के तकाफ से महरूम हो गए, मक्के के तकाफ से महरूम हो गए। ओ लोगों, जब बैतुल्लाह में दिल धरने की जगह नहीं होती थी, आज सुनना सुनना मंजर पेश कर रहा है। ओ लोगों, तुम्हारी मार्केट तो तेरे मेरे से बाद में सवाल करेगी। आज अल्लाह का घर कह रहा है तुम होते कौन हो? हमारे घर को उजाड़ने वाले तुम होते कौन हो? मदीने की गलियों में परिंदे भी पता नहीं आते हैं कि नहीं? ओ लोगों, पता नहीं मदीने जाया करते थे, नहीं जाया करते थे, लेकिन मदीने
मदीने की निस्बत तो मिला करती थी। हर महीने कहीं ना कहीं से किसी घर से एक थैली में 3 खजूरें और ज़मज़म की बोतल तो आ जाया करती थी। ऐ लोगो, हमारी मेरे अजीजों, हमारी बेदर्दी ने, बेइसासी ने हमें इतना निकम्मा कर दिया। मदीना तो दूर की बात, मदीने की खजूरें भी नसीब नहीं हो रही है। आज अल्लाह से मांग लो। और मेरे भाइयों, ये बच्चे, इनको खुदा के वास्ते, किसके पोते दोतरे, किसके बच्चे पढ़े, इन्हें आलिम बनाओ, इन्हें मुत्तकी बनाओ, इसे मिंबर मेहराब का वारिस बनाओ, इन्हें काली कमली वाले का गुलाम बनाओ। और आप हज़रात से, माँ बहनों से और बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, खुदारा 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 खुदारा, आपका बच्चा 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का इम्तिहान दे, 2 साल के लिए बच्चा हमारी झोली में डाल दो। हम तुम्हारे से एडमिशन फीस नहीं लेंगे, हम तुम्हारे से महादा फीस लेंगे। बस एक काम करेंगे, बच्चा हम तुम्हारा पढ़ाएंगे, आपसे सिर्फ दुआ की दरखास्त करेंगे। 2 साल तक बच्चा आप हमारा अपना हमारे हवाले कर दो। हम इसे मेहराब व मिंबर का वारिस ना बनाए, हम इसके सीने की सिद्दूकड़ी को कुरान का सिद्दूक ना बनाए। तो लोगों मदरसों के साथ ताउल करना छोड़ देना। ये बच्चे खड़े और मेरे अजीजों, जिन्हें अदब के लफ्ज का पता ही कोई नहीं, अल्लाह को इतना प्यार, इन पे इतना प्यार आया कि इनके सीने की सिद्दूकड़ी को अल्लाह जल्ला शान ने कुरान का सिद्दूक बना दिया। आज नियत करके उठो, इंशाअल्लाह कुरान के हिफ्ज़ वाला पौधा बेटी बेटे की सूरत में इंशाअल्लाह हम भी अपने घर के अंदर लगाएंगे। करते हो नियत मेरे भाई, करते हो इंशाअल्लाह ताला। और खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह पाक ने खत्म नबूवत का काम हमें आपको अता फरमाया। तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। नेकी करेंगे, करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, बुराई से बचेंगे, बचते रहेंगे। ये काम सिर्फ तबलीग जमात वालों का नहीं, देवबंदी बाद में पहले नबी के काम वाले, बरेलवी बाद में पहले नबी के काम वाले, अहले हदीस बाद में पहले नबी के काम वाले, तिरमिज़ी कादरी नक्शबंदी बाद में पहले नबी के काम वाले, और लोगों देवबंदी बाद में पहले नबी के काम वाले। ये काम अमीरों के लिए भी रखा, ये गरीबों के लिए रखा, काले पतले गोरे मोटों के लिए रखा, अरबी अजमी के लिए रखा। तो जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा कहता है कि मुझे लेके बैठना, मुझे दर दर लेके फिर, जितना अल्लाह तुझे दर दर फिराएगा, अल्लाह उतनी तुझे इज्जत अता फरमाएगा। कोई कयामत के दिन माल के साथ खड़ा होगा, कोई कयामत के दिन प्यार के साथ खड़ा होगा, लेकिन कलमे की मेहनत करने वालों कयामत के दिन हौज़े कौसर पर तुम्हें आमना के लाल के साथ खड़ा किया जाएगा। कौन है जो सारी जिंदगी इस काम को मकसद बना के पूरी दुनिया के अंदर चलने फिरने के लिए कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह चिल्ले 4 महीने का इरादा करते हो इंशाअल्लाह ताला, मुल्कों के सफर का इरादा करते हो, भाई मैंने इरादा करे मेरे अजीजों, कल क्या दिन है? कल जुमेरात का दिन है। अल्लाहु अकबर, शब जुमा की रात है। नियत करो अपने अपनी मस्जिदों से अपने मरकज में जाके इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए, अपनी दुनिया को संवारने के लिए 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। इसकी तो सारे नियत करो, कौन कौन लगाएगा? इंशाअल्लाह से रोजा अल्लाह के रास्ते में दोगे, अल्लाह तुम्हारे माल जान में इज्जत अता फरमाए। आखिरी ये मदरसा जहाँ मदरसा अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह करे अभी तो 2 नाम है, मदरसा अबू बकर उमर, अल्लाह करे 4 नाम हो जाए, मदरसा अबू बकर उस्मान अली। थोड़ी सी जगह है, हमारे मदरसे की जगह छोटी है, जगह दरकार है। पता नहीं अल्लाह ने किसके दिल में बात डालनी है, पता नहीं अल्लाह ने किसके हाथ के महल को कबूल करना है, पता नहीं अल्लाह ने किसके खून पसीने को कबूल करना है। मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी साहब की तरफ से पैगाम है, कोई अल्लाह का बंदा हमें पैसा न दे, हमें जगह ले दे। यकीन जानो ये जगह किसी प्लाजे के लिए नहीं, ये जगह किसी फैक्ट्री के लिए बन रही, नबी के मेहमानों के लिए बन रही है। जो इस जगह में हिस्सा डालेगा अल्लाह दुनिया का भी मकान देंगे और जन्नत का मकान वहां देंगे। अल्लाहु अकबर, जन्नतुल फिरदौस की नेमतें होंगी। और लोगों, दुनिया का मकान, आखिरी बार दुनिया का मकान मांग दो, जब मेन रोड करीब हो दुनिया का मकान मांग दो, अस्पताल करीब हो, इलाज मांझे की सहूलियात हो, दुनिया का मकान वहां मांग दो। मेरे अजीजों, जब पार्क करीब हो, जब बच्चों की तालीम करीब हो, जब पीने का साफ पानी का करीब हो, आज झोली फैलाओ, अल्लाह पकड़ो जरा झोली, आज झोली फैलाओ और अल्लाह से मकान मांगो। अल्लाह जन्नत भी चाहिए, जन्नतुल फिरदौस भी चाहिए, जन्नत का वो मकान चाहिए जिस मकान अल्लाह और मकान में वो कमरा चाहिए जिसके दाएं बाएं बेडरूम में 2 खिड़कियां हो। बंदे मेरे बंदे खिड़की का क्या करेगा? ओ मेरे बंदे सुनो, ओ मेरे बंदे खिड़की का क्या करेगा? या अल्लाह दाई खिड़की में देखूं तेरे
दीदार हो जाए, बाई खिड़की में देखूं तेरे मुस्तफा का दीदार हो जाए। कह दो आमीन, मांग लो अल्लाह से वो मकान, अल्लाह सबको वो मकान अता फरमा दे। बीवी बच्चे बहन भाई सारे साथ हो, रिश्तेदार कुनने वाले सारे साथ हो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा या अल्लाह देगा। उसने क्या कहा? तेरे करम। मैंने कहा तेरे करम से करीम कौन सी शय मिली नहीं। जवाब आया झोली तेरी तंग है, मेरे यहाँ कमी नहीं। अल्लाह अकबर। हम तो यतीमों को ताजे पैगंबरी दे देते हैं, तेरे लिए जन्नत के मकान की कौन सी बात है। दामन फैला के आंसू निकाल के दिखाना तेरा काम है। दुनिया आखिरत को जन्नत का घर बना देना मैं खुदा का काम है। अगर मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी साहब ने ये जगह की बात कर ली और मेरा अजीज और रकम का तयन हो गया, तो बताओ इनके शाना बसाना खड़े होने में के साथ खड़े होने में कौन कौन तैयार होगा? इंशाअल्लाह सारे ख्याली वाले कुर्बो जवार वाले जहां जहां से दावत दे के बुलाए गए, इनके साथ ताउन करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज का मेरा अजीजों एहतमाम हो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इशा की नमाज कम से कम सुनने के बाद इतना तो एहसास पैदा हो जाए, अल्लाह ना करे जो मगरिब कज़ा हो गई उसको भी पढ़ ले, और जो इशा भी रह गई उसे पढ़े, और बिस्तर में इस नियत से लेटे अल्लाह न ख्वाब डराना आए, न शैतान आए, न जिन्नात आए। या अल्लाह जब फजर की अजान हो, उस वक्त ख्वाब में अजान आए और कोई फरिश्ता आके हिला के चला जाए, अब सोने का वक्त खड़ा हो गया, खत्म हो गया, अब अल्लाह के आगे हाथ बांध के उसे लेने का वक्त शुरू हो गया है। करेंगे ना कसरत 5 वक्त की नमाजों की। अल्लाह हमारी उम्र जिंदगी बरकत अता फरमाए, इस मदरसे को आबाद फरमाए, जो बच्चों ने पढ़ा अल्लाह इनको और इल्म की तरक्कियों में ऊंचा मकाम अता फरमाए, और आने वाले ताउन करने वाले अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह जल्ल शानु, हम आपसे हद दर्जा शर्मिंदा भी है और अल्लाह तेरे सामने बहुत नादिम है। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, वाकई हमसे गलती हुई। जो कहते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, उनसे तो बहुत ही बड़ी गलती हुई। अल्लाह इंसान खताओं का पुतला है, आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। और फिर तेरे दरबार में अल्लाह माफ़ी के बाद हाथ उठाते हैं। हम अव्वल से लेकर आखिर तक जो मांगेंगे हमारे हक में अगर बेहतर हुआ तो अल्लाह सुबह के सूरज तुलू होने से पहले अता फरमा दीजिए। अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं, जो बेहतर है वो अता फरमा दे, और जो हम मांग रहे हैं उसके ना मिलने पे सब्र नसीब फरमा दे। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, कुनबे बरादरी, खानदान में जो जो फौत हो गए अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह बीमारी भी आपकी नेमत है और शिफा भी आपकी नेमत है। आपके बंदे इस काबिल कहाँ आपकी हर नेमत को बर्दाश्त कर सके। मेरे अल्लाह जी बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा दे। अल्लाह जल्ल शानो, तेरे बहुत से बंदे बंदियां ऐसी बैठी हैं जिनके पास औलाद में बेटा है तो बेटी कोई नहीं, बेटी है तो बेटा कोई नहीं, या दोनों में से कोई नहीं। अल्लाह जल्ल शानो, आज उठने से पहले सबके मुकद्दरों में औलाद के फैसले फरमा दे, और औलाद वो देना जो दुनिया के अंदर ऐसी फरमा बरदार बने और आखिरत के अंदर अपने माँ बाप की जन्नत की वारिस बन जाए। और जिनकी है और अल्लाह रास्ते से भटक चुके हैं और माँ बाप उनको कहते हुए डरते हैं कि हमारी दाढ़ी हाथ में पकड़ के नोच न ले, अल्लाह जल्ल शानो जी उनकी आप तरबियत फरमा दीजिए, उनका रुख उनके माँ बाप की तरफ मोड़ दीजिए और उनकी दिल में अपने उनके माँ बाप की मोहब्बत डाल दीजिए, बहन भाइयों का एहसास डाल दीजिए। अल्लाह तेरी मखलूक का एहसास डाल दीजिए, तेरी मखलूक पे रहम करने वाला बना दीजिए। ए अल्लाह में औलादों को औलाद दे दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे, बेरोजगारों के अल्लाह आज नसीबे चमका दे, ऐसा रोजगार दे कि ज़कात देने वाले भी बने, खैरात देने वाले भी बने, और हलाल माल में से कुर्बानी करने वाले बने। बेमकानों को अपने मकान दे दे अल्लाह, जो कच्चे मकान से पक्के मकान की ख्वाहिशमंद है पक्का मकान भी दे, उस मकान में सुकून भी नसीब फरमा दे। हर किस्म के कर्जों से अल्लाह निजात अता फरमा, और कर्जे चढ़ गए बोझ उठाए नहीं जा रहा, अपने खजानों से मदद फरमा, हवा का झोंका है सारे कर्जे उतर जाए। अल्लाह को सबील पैदा फरमा दे। अल्लाह जल्ल शानो हमारे पाकिस्तान की खैर फरमा दे। फिर हमारे तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह जल्ल शानो इस नाराजगी को टाल दीजिए, ये कभी माल पर आ रही है कभी जान पे आ रही है, अल्लाह इसे टाल दीजिए। हम तेरे से माफी मांगते हैं। अल्लाह जब बंदा यूं हाथ जोड़ के खड़ा होता है तो पता लगता है उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, हमने तेरे आगे अपने हथियार डाल दिए, अब कुछ नहीं, अल्लाह कुछ भी नहीं और तू सब कुछ है। अल्लाह इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि पिछले साल
हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मेरी मर्जी मेरे जिस्म का दारा लगा। अल्लाह उनको भी एहसास निदाम दिला के उनसे भी माफी का ऐलान करवा दे और हम भी तेरे से माफी मांगते हैं। हमारे मराकिज को बंद न करना, हमारी मईशत पहले तबाह हो चुकी, हमारा मुल्क बहुत पीछे जा चुका है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान की सत्ते खैरें हो, हमारे मदारिस और मराकिज को अल्लाह खोल दे, तालीमी इदारों को खोल दे, बच्चों को अल्लाह इम्तहानों में अच्छे नंबर दे दे, स्कूल के हो मदरसे के हो। अफवाज पाकिस्तान जो सरहदों पर मुल्क मिल्लत की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उनके हौसले बुलंद फरमा दे। कश्मीर फलस्तीन और जहाँ जहाँ मुसलमान, खुसूसन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, अल्लाह सबकी रिहाई के फैसले फरमा दे, आज़ादी के फैसले फरमा। जो जिस नियत से बैठा, जो मुराद लिए, जिनके बच्चे बच्चियां जवान है, इज्जत वाले रिश्ते अता फरमा दे, जिनकी शादियां हो गई उनके घरों में बरकत खैर अता फरमा दे, घरेलू नचाकी खत्म फरमा दे, सास बहू के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, औलाद माँ बाप के झगड़े, दरानी जिठानियों के झगड़े, जेठ के झगड़े, अल्लाह सारे खत्म फरमा दे। हमारे घरों को जन्नत का टुकड़ा, जन्नत नजीर बना दे। अल्लाह हमारी कब्र भी अच्छी कर देना, जिंदगी इस्लाम के साए तले और मौत आए ईमान की हालत में उठाना। हमारे कारी गुलजार साहब एक गुजरावाले का एक नाम है, इल्मी रूहानी अमली शख्सियत है, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल आइना दाइम मुस्तमर नसीब फरमा और बुजुर्गों का अल्लाह हमारे सब सलामत फरमा। मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी उनके वाले खुश मोहम्मद साहब, अल्लाह पाक बुजुर्ग आदमी, आज कितनी खुशियां, पोते दोते वाला होके कुरान की नेमत अल्लाह घर में, अल्लाह हमें भी नेमत अता फरमा दे। हमारे पोते दोते भी अल्लाह नवासे नवासिया भी अल्लाह हमारे जो है वो कुरान के हाफ़िज़, अल्लाह हमें भी ये दौलत नसीब फरमा। हज़रत साहब की कोशिश, इनके मावरीन और आज के जलसे में जितने जिन्होंने तामुन किया, अल्लाह सबका तामुन कबूल फरमा रहे और ऐसे दीन के कामों में लगे रहने की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मुहम्मद व अलैहि। हज़रत साहब की वालदा और जिल की अम्मा बीमार है, अल्लाह सबको सेहत दे दे और अल्लाह मामा ठंडियाँ छामा, अल्लाह इसका यकीन नसीब फरमा और अल्लाह ठंडी छां का हुसूल इसकी कोशिश भी नसीब फरमा दे। अल्लाह जिनकी माँ दुनिया से चलेगी, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर का मरकज बना दे और उनकी कब्रों से ठंडी हवा में नसीब फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक बेटे